अगर कोई सिर्फ ओके, अच्छा करके बात कर रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बोरिंग हो। मोस्ट लोग यहीं पैनिक कर जाते हैं, सोचते हैं शायद मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या इसको बातें नहीं करनी, और यहीं पे कन्वर्सेशन और ज़्यादा डेड हो जाती है। ड्राई रिप्लाईज क्यों आते हैं? ड्राई रिप्लाईज आने के 3 सिंपल रीज़न होते हैं। पहला, वो थके हुए होते हैं या फिर डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। दूसरा, उनको समझ ही नहीं आता है कि वो क्या बोलें। और तीसरा सिंपल रीज़न है कि उनके लिए वो टॉपिक इंटरेस्टिंग ही नहीं होता है। एक चीज़ नोटिस करी, इसमें कभी भी ये नहीं लिखा है कि तुम बोरिंग हो। अब यहाँ पे लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वो ट्राई करते हैं कन्वर्सेशन को फोर्स करने का, ज़्यादा एक्सप्लेन करना, रैंडम सवाल पूछना या फिर इम्प्रेस करने की कोशिश करना। और इससे होता क्या है कि ये एक अपोजिट इफेक्ट डालता है तुम्हारे कन्वर्सेशन पर। एक्चुअली क्या करना है, अगर रिप्लाई ड्राई आ रहा है तो ये 3 चीज़ें काम करती है। 3, लाइक यू हैव टू पिक अ वर्ड फ्रॉम द कन्वर्सेशन। अगर वो एक वर्ड बोले जैसे स्ट्रेसफुल, तो यू हैव टू पिक अप द वर्ड स्ट्रेस एंड फिर उससे पूछो कि किस चीज का स्ट्रेस। एंड फैक्ट्स मत पूछो, फैक्ट्स पूछो। फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट मत पूछो। हाँ सॉरी, फैक्ट्स मत पूछो। फैक्ट्स, हाँ, फैक्ट्स मत पूछो, फीलिंग्स पूछो। लाइक इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट था जो तुम्हें अनोइंग लगा, या इसमें से कौन सा पार्ट था जो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगा। लाइक यू नो, यू हैव टू एक्नॉलेज प्लस रीडायरेक्ट, लाइक से कि हाँ समझ आता है तुम इस फील्ड में क्यों आए। लाइक यू हैव एक्नॉलेज, यस हमें समझ में आता है, एंड देन यू आस्क द क्वेश्चन कि तुम इस फील्ड में क्यों आए। तो फिर इट फोर्सेस द नेक्स्ट पर्सन टू लाइक शेयर हिज फीलिंग्स अबाउट हिज थिंग्स। और एक ऑनेस्ट बात, अगर कोई पर्सन बार बार ड्राई रिप्लाईज दे रहा है ना, तो इसका मतलब कि वो बात ही नहीं करना चाहता, और वो ठीक भी है। हर कन्वर्सेशन को सेव करना ज़रूरी नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है फोर्स नहीं करना किसी चीज़ को। अरिगत्तो गोजाइमास।